वाले ना इसमें माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, ये कह रहा है कि पता करो कि समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो शुरू करें भैया। देखो भाई, अब सारे चुप हो जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा मैं भैया, क्वेश्चन दे रखा कि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ऐसे 4 पद दे रखे ना भैया, मैं 2 4 पद दे रखे, और आगे दे रखे डैश 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 डैश, मतलब ये संख्या आगे क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। अगर हम ऐसे a1 का मान निकालना तो a1 का मान माइनस का 1/2 आएगा, a2 का मान कितना आएगा भैया, वो भी माइनस का 1/2 ही आएगा, a3 का मान भी कितना आएगा, माइनस का 1 कितना आएगा भैया, 2 ही आएगा, और भैया a4 का मान कितना आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। कोई समस्या भैया अब तक। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद बात करते हैं डी के मान की। ठीक है, डी का मान निकालना है सामिर, डी का मान का मतलब a2 माइनस a1। डी का मान ऐसे कैसे, d1 लिख दूँ मैं ऐसे भैया, d1 लिखने में कोई समस्या थोड़ी है, मैं d1 लिख ले। d1 a2 का मान कितना हमारा, माइनस का 1/2, और भैया a2 का मान भी कितना, माइनस का 1/2। तो देखो क्या करेंगे हम, a2 का मान भैया माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। बताओ भैया कोई समस्या, मैंने अभी मान लिखे, कोई दिक्कत मान में। d1 का मान आएगा भैया माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 के 2 कॉमन आ जाएंगे भैया हमारे, और जब एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगी हमारी, 0। पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0। यानी सपोज को हमारा d1 का मान कितना है भैया, हमारा d1 का मान आया हमारा कितना है, 0। गुलवेज, इसके बाद भैया d2 का मान निकालना है। d2 का मान कैसे निकलेगा, देखो आगे नहीं चलो यार, आगे ही चल रहे, इसे आधे बोर्ड पर करेंगे। इसके नीचे हमें अगले पद निकालेंगे। अगला क्या मान निकलेगा हमारा, d2 का निकलेगा। d2 का मान का मतलब a3 माइनस a2। a3 का मान कितना दे रखा मैं, a3 का मान दे रखा माइनस का 1/2, बीच में माइनस है, फिर माइनस का 1/2। कोई समस्या भैया। इसकी पंखे की स्पीड एक कम कर दो। देखो माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस होगा 1/2। भैया 2 हमारे नीचे कॉमन आएगा तो 2 के 2, अब भैया 0। अब हमें बता कि हमारा d2 का मान है, और अगर 0 में 2 का भाग देंगे तो d2 का मान भी कितना आएगा भैया हमारा, d2 का मान आएगा 0। बताओ कोई समस्या भैया d2 का मान निकालने के लिए, कोई समस्या आ रही। इसके साथ में किसका मान निकाल लेंगे हम, d3 का मान। d3 का मान का मतलब a4 माइनस a3। d3 ऐसी का ऐसी, a4 का मान बताओ कितना हमारा, सब में माइनस का 1/2 ही है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 का 2, भैया ये भी हमारा काय का है, माइनस का। d3 ऐसी का ऐसी भैया, अब 1/2 माइनस का 1/2 ऐसी का ऐसी रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, कोई समस्या। माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस 1/2। तो बताओ 2 के 2 कॉमन आएंगे, क्या आएगा हमारा, 0। तो d3 में अगर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 की 0 आएगी, नहीं आएगी। तो हमें पता चल गया कि समांतर श्रेणी तो बिल्कुल कंफर्म आने वाली है। क्यों कम आने वाली है भैया हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि d का मान यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी 0। अगर हमारे d के मान 0 0 आएंगे तो यानी 0 0 का मतलब नहीं, अगर d के मान हमारे समान आएंगे तो क्या कहलाएंगे, हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसके अगले 3 पद निकालेंगे, अगले 3 पद। तो लिखे भैया अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालना भैया। अगले 3 पद का मतलब है हमारे पास में a1 a2 a3 a4 के मान दे रखे हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना, a5 a6 और a7 के मान निकालने हमें। a4 a5 का मान निकालना पहले, a5 का मान निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या रहा है, a4 प्लस d। a5 ऐसी का a5 ऐसी का ऐसी, a4 का मान कितना भैया हमारा, माइनस का 1/2 प्लस d का मान कितना भैया हमारा, 0 है ना। अब 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इतना का इतना ही मिलेगा। हाँ, तो मैं a5 का मान रख लूँ कि भैया मेरा a5 का मान भी a/2 ही आएगा। कोई बताओ भैया कोई समस्या। इसके बाद मैं ऐसा कर दूँ थोड़ा सा नीचे को, इसके बाद में किसका मान निकालते हम, a6 का। a6 का मान का मतलब क्या करेंगे, a5 प्लस d।
A6 ऐसी का ऐसी रखेंगे। A5 का मान कितना दे रखा हमारा? 0। A5 का मान कितना दे रखा हमारा? 1 माइनस का 1/2 में क्या जोड़ेंगे हम? 0। तो A6 का मान भी कितना आएगा भैया? 1/2 ही हमारा आएगा। इसके साथ के हम क्या करेंगे अब? A7 का मान, A7 का मान का मतलब A6 प्लस D। A7 ऐसी का ऐसी, A6 का मान कितना भैया हमारा? माइनस का 1/2 में 0 जोड़ेंगे, 0 की 0 भैया ऐसे रहेगा। तो क्या आएगा? A7 बराबर कितना आएगा हमारा? 1/2 का आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। बताओ भैया कोई समस्या? अब हमारे D के मान भी आ गए और हमारे अन्य पद भी आ गए। D का मान समान आया तो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी थी तो अगले 3 पद निकल गए भैया। A5 का मान, A6 का मान और A7 का मान। अब हमें श्रेणी प्राप्त होगी तो अब हमने जो लिखा उसे मैं लिख दूँ यहाँ। देखो हमें कैसी श्रेणी प्राप्त हुई? हमें AP किस तरह की प्राप्त हुई? देखो AP आई माइनस का 1/2, 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 1 2 3 4 5, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। 7 पद हो गए ना भैया? 2 और 5 कितने हो गए? 2 2 4 5 और 2 7 हो गए, नहीं हो गए? और सर्वांतर यानी D का मान कितना आ रहा था भैया हमारा? 0 आ रहा था। लिख लो। कोई समस्या है? तो बेवकूफ अब कहाँ जोड़ना कह रहा? तो 0 में जोड़िए। अभी जिसकी पिछली क्लास छूट गई हो वो जाके YouTube पे देख लो, पहले पूरी क्लास करो, उसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जो क्रम वाइज चल रहा है उसके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा मैं समझ में? चलो अब अगला वाला सवाल क्या है मुझे बताओगे? देखो बाबू चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप। अब यानी सवाल क्या है? एक 3 9 27, 1 3 9 27 डैश 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 आगे बढ़ती जा रही है। अब उसने क्या कही है? उसने कही है भैया कि पता करो समांतर श्रेणी है या ना है। और जो समांतर श्रेणी होगी तो अगले क्या पद ज्ञात करो? 3 पद ज्ञात करो। तो पहले हम A1 A2 के बारे निकले भैया। A1 बराबर कितना भैया है? A1 बराबर 1, A2 बराबर कितना भैया? 3, A3 बराबर कितना है? 9 और A4 बराबर कितना भैया? 27। हमें ये मान दे रखे, कोई समस्या? पहले D के मान निकालना है। ऐसा निकालते हैं D1 का मान। D1 का मान का फॉर्मूला A2 माइनस A1। D1 ऐसी का ऐसी, A2 का मान कितना भैया हमारा? A2 का मान दे रखा 3 और A1 का मान कितना भैया? 1। तो कितना आएगा भैया? प्लस का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ कोई समस्या निकालने में? यानी D1 का मान आया हमारा कितना? 2। D1 का मान कितना आ गया भैया हमारा? 2। इस तरह से D2 का मान निकालना भैया। D2 का मान कैसे निकलेगा? D2 का मान का फॉर्मूला क्या है? A3 माइनस A2। D2 ऐसी का ऐसी, A3 का मान कितना भैया? A3 का मान है हमारा 9। अब जब 9 में से भैया कितने जाएंगे? 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? D2 का मान कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। इसके बाद में किसका D3 का मान निकालना है? A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4 का मान कितना भैया? 27। और 27 में से A3 का मतलब 9 घटा दूँ मैं? जब 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 18 बचेगा। अब एक जगह हमारा D का मान 3 आया, सॉरी एक जगह D का मान 2 आया, एक जगह 6 आया, एक जगह कितना हमारा 18 आ रहा। तो बताओ कोई समांतर श्रेणी बनेगी? जब समांतर श्रेणी ना बनेगी तो आगे हल होने का ही ना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया यहाँ पर सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या भैया? D का मान समान नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। लिख लो, तालो जल्दी से। क्या कह रहा भैया? उस सवाल का ये है कि A का स्क्वायर है बाबू, A की क्यूब और A की पावर
4 डैश 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 डैश। अच्छा पहले ऊपर वाला ना हो रहा। चलो उस वाले को कर देंगे। देखो 2a पहले तो a है खाली है नहीं, पहले a है फिर क्या है 2a है फिर क्या है 3a है और क्या है हमारा डैश 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 डैश। ऐसे सवाल आगे बढ़ता जा रहा। तो हमें पहले पता करना है कि हमारी समांतर श्रेणी है ना है, और जो समांतर श्रेणी होगी तो अगले पद भी याद कर लेंगे भैया। तो निकालना है पहले इसके लिख ले मान a1 a2 के मान लिख ले भैया। a1 का मान है 2a, ठीक है, सॉरी a1 का मान तो भैया a ही है, a1 का मान है a, और भैया a2 का मान कितना है 2a, और भैया a3 का मान कितना है 3a, और भैया a4 का मान कितना है 4a। ऐसे मान हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें यहाँ सबसे पहले किसके मान ज्ञात करने, d के मान ज्ञात कर ले भैया। d1 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा a2 माइनस a1। अब d1 का मान a2 का मतलब क्या है हमारा 2a, a2 का मान 2 तो है। अब भैया माइनस a का मान घटाएंगे तो d1 का मान कितना है 2a में से जब a जाएगा तो कितना बचेगा, जब 2a में से एक a जाएगा तो a की तो बचेगा भैया, एक a लिख लिया मैंने। इसके बाद में किसका मान निकाल लेंगे d2 का मान। d2 का मान का मतलब a3 माइनस a2, d2 ऐसी का ऐसी, a3 का मान कितना भैया 3a माइनस a2 का मान कितना 2a, तो d2 का मान कितना है a, d2 का मान भी कितना आएगा भैया हमारा। नो बताओ जब 3a में से 2a जाएगा तो खाली a बचेगा ना बचेगा, कितना लिख दिया मैंने a लिख दिया, कोई समस्या। इसके साथ में किसका मान निकाल लेंगे भैया हम, इधर निकालना है किसका मान निकाल d3 का मान निकाल लेंगे। d3 का मान का मतलब a4 माइनस a3, d3 बराबर भैया a4 का मान कितना दे रखा 4a, और a3 का मान कितना दे रखा 3a, तो d3 का मान कितना आएगा भैया हमारा a आएगा नहीं आएगा। तो बताओ सब पद समान आ रहे ना, आ रहे। देखो यहाँ भी d का मान 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर d का मान समान है तो अगले 3 पद याद करने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे। मैं अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a5 का मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए a5 का। a5 का मान के लिए क्या करूँगा मैं a4 में क्या जोड़ूंगा मैं d, तो a5 बराबर a4 का भैया हमारा, सॉरी a4 का मान कितना है हमारा, a4 का मान है 4a, इसमें क्या जोड़ना मुझे d जोड़ना, तो कितना आएगा हमारा, यानी अगर मैं बात करूँ a5 में अगर हम d में क्या जोड़ेंगे a, क्योंकि हमारा भैया d का मान कितना दे रखा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो कितना आएगा हमारा 4a और 1 कितना आएगा 5a आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो भैया a5 का मान कितना बना हमारा 5 है। इसके बाद में किसका मान निकाल लेंगे a6 का। a6 के मान में क्या करेंगे a5 प्लस d। भैया कोई समस्या आ रही, a5 प्लस d, तो a6 ऐसी का ऐसी, a5 का मतलब कितना है 5a प्लस d का मान कितना दे रखा a, तो a6 का मान कितना आएगा 6a। कोई समस्या भैया। इसके बाद में किसका मान निकाल लेंगे a7 का। a7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भैया a6 प्लस d, तो a7 ऐसी का ऐसी, a6 का मान कितना आएगा 6a और d का मान कितना है 1, तो a7 बराबर कितना आएगा भैया 7a। कोई समस्या कोई दिक्कत भैया। इसके बाद में हमें क्या, हमारे तीनों पद भी ज्ञात हो गया हमें, तो बस लिख लो क्या लिखेंगे हम। जो AP है हमारी, AP कितनी आई हमारी, AP हमारी एक तो पहले तो A आई, फिर 2A आई, फिर 3A आई, फिर 4A आएगी, फिर 5A आएगी, फिर 6A आएगी, फिर क्या आएगी 7A, और D का मान कितना आएगा भैया हमारा A आएगा। लिख लो, तालो जिसने ना कर रखा था तारो। सवाल क्या भैया, देखो पहले तो खाली A है, फिर A का स्क्वायर है, फिर A की क्यूब है, फिर A की 4 है नहीं, डैश 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 ऐसा करके आगे बढ़ता जा रहा भैया। पहला मैं क्या निकाल, पहला मैं a1 का मान क्या है हमारा, a1 का मान तो a है, लेकिन a2 का मान क्या है a का स्क्वायर है, फिर a3 का मान क्या भैया हमारा a की क्यूब, ठीक है, और भैया a4 का मान कितना हमारा a की पावर 4। कोई समस्या भैया। a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान और a4 का मान हमने बस मान अभी लिखे हैं। कोई समस्या किसी को। किसका मान निकालना है सबसे पहले जी सान, हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे, हाँ सबसे पहले किसका मान निकलेगा d का। d का मान ज्ञात करने के लिए d1 बराबर क्या करना पड़ेगा मुझे a2 a1 करना पड़ेगा। अब देखो d1 a2 का मान कितना a का स्क्वायर माइनस a2 का मान कितना है, इस दूसरा पेन यूज कर लें भाई। सुनो d1 का मान कितना है
A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या आएगा भैया, A2 का मान कितना, A का स्क्वायर माइनस 1। अब भैया इसमें से है नहीं, देखो अब अगर हमें यहाँ A1 के मान पता हो, क्योंकि अब संख्या कैसी आ गई हमारी स्क्वायर में आ गई। पहले देखो इससे समझो, सारा ध्यान अपने बोर्ड की तरफ ले गो। पहला वाला सवाल था हमारा 2A में से अगर हम A घटाएंगे तो A ही आएगा। क्या आएगा, A आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 जैसा ही है। लेकिन अब यहाँ क्या है, हमारा यहाँ A का स्क्वायर है और यहाँ खाली क्या हमारा A। अगर मैं A बराबर 2 रखूँ तो A का स्क्वायर कितना होगा हमारा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और माइनस 2, 2 का मतलब है 4, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अगर मैं A बराबर 3 रखूँ, अगर मैं A बराबर 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा मैं, माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6। यानी हमें अब A के मान पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर A का मान जो भी आएगा, संख्या कैसी बढ़ेगी हमारी, आगे को ऐसी चलेगी। तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखो A यहाँ भी, A यहाँ भी, तो D1 का मान A दोनों जगह कॉमन है, तो A कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं अंदर से। अब यहाँ जब 2A है, 2A में से 1 चला गया तो 1 बचेगा ना, बचेगा माइनस। अब A बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा। D1 का मान कितना है भैया हमारा, इतना आया। इसके साथ में क्या निकाल लेंगे हम, D2 का मान। D2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो भैया D2 ऐसी का ऐसी, A3 का मान कितना दे रखा हमें, A3 का मान कितना दे रखा, A3 का मान है A की क्यूब माइनस A2 का मान कितना, A का स्क्वायर। अब ये D2 ऐसी का ऐसी रखेंगे। अब बताओ यहाँ से भी कॉमन आ सकता है ना, आ सकता है, यहाँ से A का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक तो A बचेगा खाली और माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा ना, बताओ भाई। जब यहाँ 3 है तो 3 में से मैं 2 बाहर निकाल कर ला सकता हूँ ना, ला सकता हूँ भी। ये यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा ना, बचेगा। इसी तरह से मैं किसका मान निकाल लूँ अब, D3 का मान निकाल लूँगा। D3 का मान के लिए क्या करूँगा, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना दे रखा भैया हमारा, A4 का मान दे रखा हमारा A की पावर 4, क्या है, A की पावर 4 माइनस A3 का मान कितना है, A की पावर 3। तो भैया D का मान कितना आएगा हमारा निकल के, D3 का मान आएगा जब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो मैं दोनों जगह से 3 कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। क्या बचेगा, एक तो A बचेगा और अंदर क्या बचेगा, जब पूरा का पूरा A की, तो कितना आ गया A। तो हमारे D के मान कितना है भैया, हमारे D के मान जो है ना, D1 का मान आया हमारा कितना, A माइनस 1। D2 का मान कितना है हमारा, A स्क्वायर A माइनस 1। और D3 का मान कितना है भैया हमारा, A की क्यूब यानी A माइनस 1। हमें क्या है, ये हमारी ये क्या आ रही भैया, संख्याएं आ रही है। तो बताओ जब हमारी ये संख्याएं आ रही हैं तो कोई हमारी D का मान समान आ रहा, यहाँ तो A आ रहा, यहाँ A का स्क्वायर है, यहाँ A की क्यूब आ रही, तो D का मान कोई समान है। जब D का मान समान नहीं है, कोई समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, अतः सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या है, D का मान समान नहीं आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। उतार लो जल्दी से, यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। उतार लो, फिर आज की सेवा समाप्त। हम मिलेंगे कल को।